ये कहानी है ऐसे डीमन की जो बच्चों के सिर के थोड़े से बाल को काटता है, फिर उसे रात को ढूंढकर मार देता है या फिर उसे किडनैप करके एक छोटे से बैग के अंदर रखकर गायब हो जाता है, जिसका नाम है बैगमैन। इसी तरह इस कहानी के अंदर कई वर्षों से बैगमैन काफी बच्चों को किडनैप करके गायब कर देता था। एक पिता जो अपने बेटे के साथ घूम रहा होता है, पर अचानक उसके पिता गायब हो जाते हैं। उसे ढूंढते हुए गैरेज के अंदर जाता है, जहाँ पर उसके पिता जमीन पर पड़े होते हैं, पर अचानक पीछे से कोई आता है और इन दोनों को गायब कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है कई साल बाद, जहाँ पर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। उस फैमिली के अंदर पूरे 3 मेंबर होते हैं, जिसमें हस्बैंड, पैट्रिक, वाइफ कैरिना और उनके एक बेटे भी होते हैं जिसका नाम जैक होता है और सभी उससे प्यार से जैकी बुलाते हैं। उस फैमिली के अंदर सारे मेंबर काफी खुश होते हैं और उस फैमिली में कुछ उनके रिलेशन भी आए होते हैं, जो कि इन सभी ने अभी अभी इस घर में शिफ्ट किए होते हैं। पैट्रिक अपने बचपन के दोस्त यानी कि लियान के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। पैट्रिक पेशे से एक इंजीनियर होता है और वो अपने निजी प्रोजेक्ट के बारे में अपने दोस्त से कह रहा होता है, जहाँ पर वो एक डिवाइस को बनाना चाहता है जिसमें काफी खर्चा होता है, पर पैट्रिक पहले से कर्ज में डूबा होता है और इस समय उसका दोस्त भी उसे किसी भी प्रकार का मदद नहीं कर पाता। जहाँ पर उसका दोस्त उसे समझाता है कि पहले तुम ये लोन लेना बंद करो और जो लोन लिए हो पहले उसको चुकाओ। जहाँ पर इस बात से पैट्रिक सहमत होता है। उसके बाद जो बाकी मेंबर सब आए होते हैं, सभी अपने घर पर शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका दोस्त भी बातें करने के बाद चला जाता है। शाम के वक्त हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि कचरे फेंकने के लिए घर से बाहर निकला होता है, पर अचानक बाहर से उसे कुछ आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर वो देखने के लिए जाता है। पैट्रिक अभी जहाँ पर रहता है उस घर के सामने रोड होता है, पर उसके पीछे घना जंगल होता है और वो पीछे से आवाजें आ रहा होता है। पैट्रिक को लगता है कि कुछ लोग बैठकर पार्टी कर रहे हैं, जहाँ पर वो उसे समझाने के लिए जा रहा होता है, पर अचानक जैसे ही जंगल के पास जाता है वो आवाजें आना बंद हो जाता है। पैट्रिक को लगता है कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, पर उसे आसपास में कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर अचानक उसके सामने एक जानवर आता है, जहाँ पर पैट्रिक थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर शांत होकर वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है। अगली सुबह हम पैट्रिक को अपने दोस्त के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर पैट्रिक कहता है, जब से हम इस घर में आए हैं मुझे बुरे बुरे सपने आ रहा है, जैसे कि कोई मेरा बच्चे को किडनैप कर रहा है या फिर किडनैप करने वाला है। जहाँ पर उसके दोस्त उसे समझाता है, ये सब बुरे ख्याल मुझे भी आ रहा था, पर समय बीता गया और वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही तुम भी ये सब सोचना छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान दो। जहाँ पर दोनों बातें करने के बाद उसका दोस्त लियाम वहाँ से चला जाता है। पैट्रिक अपने बचपन के सीन को याद करता है, जहाँ पर अपने दोस्त लियाम के साथ एक गुफा के पास में गया होता है। उस गुफा के पास में एक पेड़ होता है, जहाँ पर पैट्रिक जाकर उसे खींच रहा होता है, पर अचानक गुफा के अंदर से कोई आ रहा होता है जो कि उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। उस गुफा के अंदर से एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक कैंची होता है और वो कैंची की मदद से पैट्रिक के सर के बाल को थोड़ा सा काट लेता है और यहाँ तक कि उसका टोपी भी गिर जाता है। पैट्रिक उस आदमी को नहीं देख पाता, पर दोनों घबराकर वहाँ से चले जाते हैं। पैट्रिक वहाँ से जाने से पहले अपने कैप को वहीं पर भूल आता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर पैट्रिक अपने हाथों में एक मूर्ति रखा होता है और उस मूर्ति को जंगल में फेंक देता है। इधर कैरिना अपने घर पर कुछ काम कर रही होती है, जहाँ पर वो अपने बच्चे को डिस्टर्ब ना करने के लिए कहती है, पर अचानक उसके बच्चे को कोई डॉल जंगल की तरफ बुला रहा होता है। फिर उसके बाद जैक उस डॉल का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चला जाता है, पर जैसे ही उसकी माँ का नजर पड़ता है वो जैकी को ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाने लगती है, पर जैसे तैसे करके जैकी को ढूंढ लेती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। हालांकि ये पूरा प्लान कोई तीसरे का था, पर कैरिना अपने बच्चे को बचा लेती है। रात को इसके बारे में अपने हस्बैंड से बताती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड कहता है तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस घर के पीछे पूरा इलाका जंगल है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पैट्रिक अपने लोन के लिए कुछ फॉर्म अप्लाई किया होता है, पर वो रिजेक्ट हो जाता है, जहाँ पर पैट्रिक काफी गुस्सा होता है। पैट्रिक अपने बच्चे से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो एक खिड़की को देखता है जो कि खुला होता है और उसे बंद करके वहाँ से चला आता है। पैट्रिक जैसे ही अपने कमरे में जाता है उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देता है, जो कि घर के पीछे से आवाजें आ रहा होता है, जहाँ पर पैट्रिक देखने के लिए जाता है। वो आवाजें काफी अजीब होता है, पर उस जगह पर जाने के बाद वहाँ पर कोई नहीं होता। अगली सुबह हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि घर के पीछे पुलिस वाले आए होते हैं, जहाँ पर पैट्रिक कहता है कल रात को कोई आकर हम पर नजर रख रहे थे। फिर वो पुलिस वाला कहता है घर का हर चीज चप्पा चप्पा छान करो, क्या कुछ चोरी हुआ है या फिर कोई चीज इधर से उधर हिला है। पर एक पुलिस वाले को खिड़की के ऊपर कुछ अजीब लगता है, जहाँ पर वो सभी देखने के लिए जाते हैं। उस जगह पर कुछ चीजें बिखरा पड़ा होता है जो कि गैरेज के अंदर रखा गया होता है। फिर पुलिस वाला कहता है इस चीज की मदद से कोई तुम्हारे बच्चे को बुला रहा था। फिर पैट्रिक अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर उसे एक डॉल मिलता है और ये डॉल देखकर पैट्रिक काफी हैरान
हैरान होता है कि ये डॉल घर में आया कहाँ से। इस डॉल को मैंने जंगल में फेंक दिया था। इस डॉल के बारे में अपनी वाइफ से भी पूछता है, जहाँ पर उसकी वाइफ कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। शाम के बाद जैकी बाथ ट्यूब में नहा रहा होता है। फिर उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है, जहाँ पर पैट्रिक दौड़ते हुए जाता है, पर वो देखता है सब कुछ नॉर्मल है। आधी रात को पैट्रिक सो रहा होता है, पर अचानक उसके फोन में कुछ मैसेज आता है, जहाँ पर जो घर का अलार्म सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया होता है। पैट्रिक उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए गया होता है, पर जैसे ही वो ठीक करके वापस आ रहा होता है, वो देखता है खिड़की के बाहर कुछ लकड़ी टूटा है, जहाँ पर वो देखने के लिए गया होता है। और वो देखते देखते गैरेज के अंदर जाता है। उस गैरेज के अंदर उसे एक डॉल मिलता है और उस डॉल के ऊपर एक कैप होता है। ये वही कैप होता है जो उसने बचपन में कहीं पर खो दिया था, जो कि उस गुफा के पास था। और वो डॉल देखने में काफी डरावना होता है। पैट्रिक अपने घर के लिए वापस आता है, पर देखता है मेन दरवाजा बंद है, जहाँ पर वो छोटी सी दरवाजा से अंदर जाता है। पर जैसे ही वो थोड़ा सा अंदर जाता है, वो देखता है कि घर के अंदर कोई पहले से बैठा है। ये नजारा देखकर वो काफी घबरा गया होता है, जहाँ पर वो जैसे तैसे करके उस दरवाजे को अनलॉक करके घर के अंदर आता है। तब तक वो आदमी वहाँ से चला गया होता है। फिर वो अपने वाइफ और अपने बच्चे के पास जाता है, जहाँ पर दोनों सुरक्षित होते हैं। अगली सुबह हम पुलिस वाले को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो सारी बात बताता है। वो ये भी कहता है मैंने एक बांसुरी को डस्टबिन में फेंक दिया था, जहाँ पर वो फिर से उस घर में वापस आ गया है, जो कि उसे डस्टबिन में होना चाहिए था। अगले ही पल हम उसे अपने दोस्त के साथ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो उस कैप के बारे में कहता है। पहले उसका दोस्त उस बात को सीरियस नहीं लेता। जब वो कैप के बारे में कहता है तब वो भी थोड़ा सीरियस होता है, जहाँ पर उसका दोस्त कहता है ये सब देखते जाओ, तुम्हें कुछ और सुराग जरूर मिलेगा। अगले ही पल हम कैरिना और जैक को देखते हैं, जहाँ पर जैक खेल रहा होता है, पर अचानक बैगमैन जैक को एक बैग के अंदर डालने के लिए जा रहा होता है। पर अचानक उसी समय पैट्रिक का आँख खुलता है, यानी कि वो सब एक सपना देख रहा होता है। पैट्रिक इन चीजों से काफी परेशान हो चुका होता है, जहाँ पर वो अपने वाइफ के साथ एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहती है ये सब एक नॉर्मल बातें हैं, जो कि घबराने का समय होता है। पर अचानक पैट्रिक अपने बीते हुए पलों को याद करता है, जहाँ पर वो अपने पिता के साथ उस गुफा के पास होता है। उसके पिता कहते हैं ये जगह अब बैगमैन का है, जो कि पहले किसी और का हुआ करता था, और उसके बारे में काफी चीजें उसके पिता पैट्रिक को बताते हैं। इस समय पैट्रिक डॉक्टर के पास आया होता है, पर वो डॉक्टर के साथ साथ उसे बैगमैन के बारे में काफी नॉलेज होता है, जहाँ पर ये सब बातें पैट्रिक से शेयर करता है। और इस समय पैट्रिक काफी घबराया होता है और उसे काफी बुरे बुरे सपने आ रहा होता है। और इसी वजह से सभी एक साथ अपने दोस्त के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो अपने दोस्त से मिलकर अपने बच्चे को वहीं पर छोड़कर दोनों होटल में रहने के लिए चले जाते हैं, जो कि दोनों कुछ समय के लिए गए होते हैं। एक तरफ ये दोनों बैठकर होटल में बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ लियाम की बीबी उस बच्चे को लेकर अपने पास बैठी होती है। लड़की फोन पर बातें कर रही होती है, पर अचानक गेट पर किसी का रिंग आता है, जहाँ पर वो देखने के लिए जाती है। उसे थोड़ा डाउट भी होता है इस रात कौन गेट पर आया है। शुरुआत में वो बिना दरवाजा खोले हुए छोटे से होल से देखती है, जहाँ पर सामने बैगमैन खड़ा होता है और वो काफी डर जाती है। वो दरवाजे को नहीं खोलती, पर दरवाजा ऑटोमेटिक खुलने लगता है, जहाँ पर वो बच्चे को लेकर कहीं पर छुप जाती है और वो बैगमैन उसे ढूंढते हुए घर में छानबीन कर रहा होता है और फाइनली बैगमैन उन दोनों को पकड़ लेता है। अगले ही सीन में हम पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि इनके घर पर आ चुका होता है, पर वो लड़की पैरालाइज हो चुकी होती है, जहाँ पर वो बोल भी नहीं पाती और वो बच्चा अभी भी ठीक होता है। फिर सभी एक साथ उस घर में रहते हैं। फिर कुछ समय के बाद पैट्रिक कैमरे में अपने बच्चे को देखता है, पर अचानक उस कैमरे में बैगमैन दिखाई पड़ता है, जहाँ पर पैट्रिक दौड़ते हुए जाता है, पर तब तक बैगमैन वहाँ से निकल चुका होता है। पैट्रिक उस बैगमैन का पीछा करते हुए उस घर से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसे उसका दोस्त और पुलिस वाले, जहाँ पर सभी जख्मी होते हैं, पर उसके बावजूद पैट्रिक उसका पीछा करते हुए उसी गुफा के अंदर चला जाता है। उस गुफा के अंदर पैट्रिक अकेला गया होता है, जिसके अंदर एक सुरंग बना होता है। उस सुरंग के होते हुए पैट्रिक एक दूसरी गुफा में चला जाता है, जहाँ पर कई सारे चीजें रखा गया होता है। एक छोटा सा बाइनोकुलर, एक बड़ा सा डॉल और कई सारे छोटे छोटे चीज बिखरा पड़ा होता है। आगे हमें पैट्रिक के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका बच्चा सुरक्षित होता है। बैगमैन असल में पैट्रिक को बुलाना चाहता था, इसलिए उसके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया और इस तरह बैगमैन उसे बुलाने में कामयाब भी हो गया। बैगमैन असल में पैट्रिक को मारना चाहता था, क्योंकि जब पैट्रिक छोटा था उस समय पैट्रिक गुफा के पास गया था और उस बैगमैन के पास उसके सर का बाल था, जिसकी मदद से वो उसे ट्रैक करते हुए पकड़कर मारना चाहता था और फाइनली बैगमैन उसे अपने गुफा में बुला चुका था, जहाँ पर वो उसे मार सके। पैट्रिक को मालूम था कि मैं यहाँ से जिंदा ना बच सकूं, पर फिर भी वो बैगमैन से काफी लड़ता है। पर बैगमैन असल में एक डीमन होता है, जहाँ पर वो पैट्रिक को आसानी से मार देता है और वो अपने एक बैग में उसे रख लेता है। तब तक पुलिस पैट्रिक को ढूंढते हुए इस गुफा के अंदर आता है, जहाँ पर उसे बस एक बांसुरी मिलता है और फिर पुलिस वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम उस फैमिली
फैमिली में बस कैरीना और उसकी बेटे जैक को देखते हैं, जहाँ पर दोनों इस घर में रहा करते हैं। और इस तरह इस कहानी का अंत होता है। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।